अगर मैं आपसे कहूं कि वो ट्रंप जो कि अभी पूरी दुनिया के अंदर उथल पुथल मचा कर रखा है, इस ट्रंप के भी हटने की पारी आ चुकी है, क्योंकि इस ट्रंप को हटाने का भी आदमी एक मिल चुका है। लेकिन सवाल उठता है कि आखिरकार इसे कौन हटाएगा? ऐसी कौन सी प्रक्रिया होगी जिस प्रक्रिया के माध्यम से आपके राष्ट्रपति को भी हटाया जा सकता है? और क्या ट्रंप अपना पूरा कार्यकाल कर भी पाएंगे कि नहीं? आइए देखते हैं कि आखिरकार क्या हो सकता है। हाँ, देखने की कोशिश करोगे तो ये वही ट्रंप है जो कि अभी हाल फिलहाल वेनेजुएला के राष्ट्रपति को उठवा लिया, ये कह करके कि वेनेजुएला का जो राष्ट्रपति है वो ड्रग्स की तस्करी, बहुत सारी चीजें अमेरिका के अंदर भेजा करता था, मैक्सिको के माध्यम से भेजा करता था या फिर डायरेक्ट भेजा करता था। लेकिन भाई साहब, ये सब तो पूरा एक बहाना था, क्योंकि आपको पता है कि अमेरिका के लोग वैसे भी वहां देखते हो कि बेटी और बाप नहीं पहचाना जाता, तो वहां पर ड्रग्स तो नॉर्मल होगा ही। तो ये बहाना देता है कि मैक्सिको के माध्यम से जो वेनेजुएला था वो ड्रग्स पहुंचाता था, जिसकी वजह से हमने इसके राष्ट्रपति को उठवा लिया। लेकिन मेन कारण तो कुछ और ही था, जैसे कि जो वेनेजुएला के अंदर सोना अभी दबा हुआ है, जो तेल अभी दबा हुआ है, जो लिथियम आयरन दबा हुआ है, उन सबको निकाल कर बेचने का इसका प्लान है और खुद की जेब भरने का प्लान है। और इस वजह से ट्रंप इतनी उथल पुथल दुनिया के अंदर मचा रहा है। इसके बाद कई सारे और देश को धमकी देता है, जैसे कोलंबिया को, डेनमार्क को, ग्रीनलैंड को और कईयों देशों को धमकी देता है, यहां तक कि भारत के मोदी को भी बेइज्जत करता है। देखिए, आप चाहे मोदी को मानते हो या ना मानते हो, लेकिन मैं आपको एक चीज बता देना चाहता हूं कि जब इंटरनेशनल लेवल पर मोदी की बेइज्जती होती है ना, तो केवल मोदी की नहीं होती बल्कि पूरे के पूरे देश की होती है। वो मोदी जो कि पूरे देश को पूरे दुनिया के अंदर रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि जैसी इमेज मोदी की इस दुनिया के अंदर छवि उनकी बनेगी, वैसी देश की छवि बनेगी। और अगर इंटरनेशनल लेवल पर अगर मोदी की बेइज्जती हो रही है, तो आप ये समझ जाइए कि भारत की बेइज्जती हो रही है। तो कम से कम भारत के लिए तो स्टैंड लीजिए। लेकिन हाँ भाई साहब, जब तक देखिए ये सोशल मीडिया पूरा का पूरा अमेरिका का रहेगा, तब तक अमेरिका का दबदबा रहेगा। अब जैसे कि अगर इसे किसी भी देश के अंदर के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को बदलना है, तो ये केवल यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम का सहारा लेकर ही बदल सकता है। बस यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम से ये कह देगा कि इस फलाना देश के अंदर इस फलाना राष्ट्रपति के खिलाफ जितने भी अगेंस्ट में वीडियो है वो सब वायरल करते रहो। और भाई साहब, अगर ऐसा भारत में भी कर देना, तो रातों रात ही अभी आपके प्रधानमंत्री के खिलाफ लोग सड़कों पर उतर आएंगे। अरे बस वो खाली इमेज चला दे, राहुल गांधी की आंख में आग जल रही हो और मोदी कुछ ना कर पा रहे हो, मोदी की बुराई हो रही हो हर वीडियो में, तो ऑटोमेटिक देखिएगा अभी लोग मोदी के खिलाफ उतर जाएंगे। देखिए, मोदी कितने भी खराब हो, कितने भी सही हो, मैंने कई सारे वीडियो में उनकी बुराई भी की है, लेकिन जब देश की बात आती है तो देश के साथ खड़ा होना चाहिए, ना कि ऐसे ट्रंप लोगों के साथ जो भारत की बुराई करे, भारत पे 500% टैरिफ लगाने की बात करे। लेकिन बहरहाल, अब आप समझ गए होंगे सोशल मीडिया की पावर क्या है और कैसे ये सोशल मीडिया का इस्तेमाल करके दूसरे देश के अंदर राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री के विरुद्ध अगेंस्ट जनता को उकसा सकता है। लेकिन हाँ, अगर देखा जाए इनको क्या हटाने का कोई ऐसा राय विचार हो सकता है? हाँ, हो सकता है भाई साहब, क्योंकि अभी अमेरिका के अंदर ना जो इलेक्शन होता है वो थोड़ा अलग प्रक्रिया से होता है। भारत के अंदर कैसे होता है? भारत के अंदर होता है जो प्रधानमंत्री होते हैं, मतलब वोट पड़ता है, फिर 5 साल के लिए आपके प्रधानमंत्री बन जाते हैं, फिर उसके बाद पूरा पूरा कार्य वो संभालते हैं देश का। अमेरिका के अंदर जानते हो कैसे होता है? अमेरिका के अंदर एक आदमी केवल 2 ही बार राष्ट्रपति बन सकता है। अमेरिका के अंदर एक ऐसा मतलब नियम चलते आया कि अगर कोई एक बार राष्ट्रपति बन जाता है ना, वो अगली बार भी बनता है। ऐसा होता है जैसे बराक ओबामा के साथ हुआ, अन्य लोगों के साथ हो गया, लेकिन ट्रंप के साथ ऐसा नहीं हुआ था। असल में ट्रंप एक बार बना था कुछ समय पहले, फिर उसके बाद जो बाइडेन बने, फिर ये बना। तो अब क्या है कि बीच में इसका एक बार टूट गया था और इसके ऊपर कई सारे केस वोस भी लाद दिए गए थे, जेल जाने तक की नौबत इसकी आ चुकी थी। लेकिन कैसों का एक बच गया और उसके बाद राष्ट्रपति बन गया। और हाँ, जो जेल में जिसका जगह जेल में बनता हो, अगर उसको राष्ट्रपति बना दोगे तो दुनिया के अंदर उथल पुथल करेगा ही। और जब ये राष्ट्रपति के पद से हटेगा तब अमेरिका को ख्याल होगा कि उसने क्या क्या किया है, आखिर कौन से ऐसे बीज बोए जो बीज उसी के ही अगेंस्ट में उगेंगे आगे चलकर। क्योंकि अभी जो ट्रंप कर रहा है, भले उसको अपने ईगो को सेटिस्फाई कर ले रहा है, लेकिन आगे चल के बहुत बुरा होगा। लेकिन बुरा उसके साथ अभी भी हो सकता है, क्योंकि अमेरिका के अंदर जो इलेक्शन होते हैं वो कुछ अलग ढंग से होते हैं। जैसे कि एक आदमी केवल 4 साल तक ही राष्ट्रपति बन सकता है और 2 ही बार बन सकता है। देखो, चाहे कोरोना हो, चाहे वर्ल्ड वॉर 2 हो, अमेरिका का कभी भी इलेक्शन टलता नहीं है। कितनी भी बड़े प्रलय आ जाए, इलेक्शन वहां पर होना है तो होना है।
लेकिन वहां के इलेक्शन में एक चीज कॉमन है, आप देखोगे अगर कोई आदमी राष्ट्रपति बना है तो 4 साल के लिए बनता है, लेकिन जब उसके 2 साल कंप्लीट होते हैं तो एक मिड टर्म इलेक्शन होता है, यानी कि बीच में एक तो छोटा सा इलेक्शन आप मान सकते हो कराया जाता है, और उस इलेक्शन में यह देखा जाता है कि जो जनता है क्या अभी भी अपने ही राष्ट्रपति को चाह रही है कि विपक्ष वाले को चाह रही है। इस वजह से वो कराया जाता है। और अगर मान लेते हैं कि जो अमेरिकी जनता है वो डोनाल्ड ट्रंप को चाह ही नहीं रही, तब क्या डोनाल्ड ट्रंप पद से हट सकते हैं? अरे नहीं, पद से नहीं हटेंगे। असल में अगर डोनाल्ड ट्रंप को 51% से कम वोट मिलते हैं तो इससे क्या होगा ना कि अगर कोई ये नियम कानून पास करने की सोचेंगे उसमें थोड़ी मुश्किलात होगी। और अगर विपक्षी दल ज्यादा बहुमत पा जाता है, ज्यादा वोट पा जाता है, और तब तो ये पता चलेगा कि लोग ट्रंप को नहीं पसंद कर रहे हैं बल्कि विपक्षी दल को पसंद करने लगे हैं, क्योंकि ट्रंप खराब काम कर रहा है। क्योंकि अभी ट्रंप से पूछा गया था, ट्रंप क्या जनता से पूछा गया था कि आप ट्रंप को चाह रहे हो कि नहीं जो ये काम कर रहा है वेनेजुएला और वेनेजुएला के अंदर। तो जानते हो 3 में से केवल एक ही आदमी ऐसा हुआ करता था जो कि कहता था कि हम इसके काम से खुश हैं, लेकिन 3 में से 2 आदमी ऐसे होते थे जो कि कहते थे यार हमें समझ ही नहीं रहा है ट्रंप करना क्या चाहता है। हाँ, क्योंकि पहले तो कहा जाता था ग्रीन एनर्जी को प्रमोट करो ताकि पॉल्यूशन ना हो। अब ये ग्रीन एनर्जी को प्रमोट करता है, भाड़ में जाए ग्रीन एनर्जी, हमें तो केवल तेल मिल गया, हम तेल बेच कर कमाएंगे। अब तेल अगर चलेंगे ज्यादा तो सिंपल सी बात है प्रदूषण ज्यादा होगा, पेट्रोल डीजल जितने जलेंगे उतना धुआं निकलेगा और उससे उतना ही गर्मी फैलेगा, उससे ग्लोबल वार्मिंग होगी, ओजोन की लेवरें फटेंगी, ग्लेशियर पिघलेंगे, कई सारे देश तो भाई साहब ऐसे ही डूब जाएंगे। श्रीलंका और श्रीलंका तो कई साल बाद दिखेंगे नहीं कि बीच में ही डूब कर पहले फिर कहा जाएगा 100 साल बाद अरे यार यहाँ एक देश हुआ करता था श्रीलंका, अब है ही नहीं। तो इस तरीके का हाल करने का सोच रहा है। ये कहता है कि अमेरिका खाली बचा रहना चाहिए, बाकी देश भाड़ में जाए। अब ये कौन सी बात हुई कि यार तुम्हारे पास पावर आ जाए तो पूरे देश को, किसी दुनिया को ठीकोगे नहीं, अपने ही देश को लेकर चलोगे। कह रहे हम ग्रीनलैंड पर जाकर बस जाएंगे, मार्स पर जाकर बस जाएंगे, लेकिन हम तेल बेचेंगे। हाँ, अब ये है, तो इसे हटाना जरूरी है। मैंने आपको सारे कारण बता दिए। देखने की कोशिश करोगे तो इसकी जो पार्टी है इसे हम कहते हैं रिपब्लिकन पार्टी, जो इसके देश के अंदर पार्टी इसकी पार्टी है, और एक विपक्षी दल की पार्टी जो कि बड़ी पार्टी मानी जाती है जिसका नाम डेमोक्रेट पार्टी, वही जो बाइडेन वाली, कमला हैरिस वाली। अब जैसे भारत के अंदर यार बीजेपी हो गया और कांग्रेस हो गया, वैसे यहाँ पर ये दोनों है, रिपब्लिकन पार्टी जो कि डोनाल्ड ट्रंप की है और डेमोक्रेट पार्टी जो कि कमला हैरिस या फिर कह सकते हैं जो बाइडेन की, जो कि पिछली बार थी। तो अब यही वोट होगा मिड टर्म का। अगर मान लेते हैं इसको बहुत कम वोट मिलते हैं, विपक्षी दल को ज़्यादा मिल जाते हैं, 51% से ज़्यादा मिल जाते हैं, तो जानते हो क्या होगा? तो ये होगा कि यार जनता तो सोचेगी अरे यार ये तो खराब काम कर रहा है। विपक्षी दल भी तब महाअभियोग चालू कर सकता है, और महाअभियोग के द्वारा अगर ये पकड़ लिया गया और डोनाल्ड ट्रंप जवाब नहीं दे पाए और पता लग गया कि ये देशद्रोही काम कर रहे थे या घूस ले रहे थे या फिर जो काम कर रहे थे वो गलत कर रहे थे, तब इनको पद से हटाया जा सकता है। इतना आसान नहीं होगा हटाना, बहुत मुश्किल होगा, लेकिन हटाया जा सकता है महाअभियोग चलाकर, और तभी जब मिड टर्म के इलेक्शन के अंदर ये बहुत कम वोट पाए। आप सोचो क्या महाअभियोग कभी चला है? अरे तो पिछली बार जब ये राष्ट्रपति बने थे ट्रंप ना, तो 2 बार इनके ऊपर महाअभियोग लग गया था, तीसरी बार लगेगा। लेकिन हाँ, राष्ट्रपति के पद से हटे नहीं थे, लेकिन अगर साबित हो गया जवाब नहीं दे पाए तब बहुत मुश्किल हो सकता है इनको अपना पूरा 4 साल कंप्लीट करना। वैसे तो कर ही लेगा, राष्ट्रपति पावर तो है इसे के हाथ में। लेकिन बहरहाल असल में वहाँ के लोग कह रहे हैं और वहाँ का जो संसद है और बाकी अन्य पार्टियां वो कह रही हैं कि ये जो सारे काम कर रहा है ट्रंप ना, ये किसी से पूछ के नहीं कर रहा, पूछ कर करना चाहिए, एक प्लानिंग के साथ करना चाहिए जिससे हमारा फायदा हो और दूसरे वाले का घाटा भी ना हो पाए, ताकि दुनिया हमसे खुश रहें और हम भी दुनिया को खुश करके रखें। लेकिन ट्रंप ऐसा नहीं चाह रहा। ट्रंप केवल अपना प्रॉफिट अपनी जेब भरने पर लगा हुआ है, और अब यहीं से ट्रंप की उल्टी गिनती चालू हो जाती है। देखोगे तो जैसे ना हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव यहाँ पर होता है, जैसे भारत के अंदर संसद होता है, उसके अंदर 2 हाउसेस होते हैं, राज्यसभा लोकसभा, वैसे वहाँ पर सीनेट होता है और हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव होते हैं। उसी के अंदर इसको हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में 51% से ज़्यादा वोट चाहिए रहता है, या फिर 51%। तो जो 51% वोट पा जाता है तो ऐसा माना जाता है कि भाई साहब वही जीता, क्योंकि सामने वाला पार्टी तब बहुत ज़्यादा पाएगा, 49 वोट पाएगा, 49% पाएगा। तो अगर डोनाल्ड ट्रंप 51% नहीं पाता और सामने वाला 51% पा जाता है, तब जान जाइए फिर उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप को बहुत मुश्किल हो सकता है। और इसी वजह से डोनाल्ड ट्रंप अभी जब एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा था
तो उसके अंदर उसने कहा भी था इस मिड टर्म को लेकर, पता नहीं मैं मिड टर्म जीतूं कि ना जीतूं, लेकिन हाँ फिर उसके बाद कुछ आगे बकवास करता है जैसे वो कर रहा था। लेकिन बहरहाल अभी क्या है कि अगर डोनाल्ड ट्रंप हट जाता है ना, तब जान जाइए अमेरिका की काफ़ी उल्टी गिनती भी शुरू हो सकती है और डोनाल्ड ट्रंप की भी, क्योंकि भाई साहब ये 17 देशों से पंगा ले चुका है, चाहे ईरान हो जाए, चाइना हो जाए, यहाँ तक कि भारत से भी ले चुका है यार, भारत को भी उल्टा सीधा कह चुका है, रूस हो जाए, रूस से तो खड़े पंगा ले चुका है। अब और कौन कौन से देश हम आपको गिनाएं, वेनेजुएला से ले चुका है, कोलंबिया से ले चुका है, डेनमार्क से ले चुका है, फ्रांस के राष्ट्रपति को भी उल्टा सीधा बोल चुका है, ऐसे कईयों देश हैं। मतलब जो यूएस यार जाना जाता था कि ये युद्ध शांत करा देगा, ये लोगों को संभाल कर रखेगा, आज वही यूएस दूसरे को ही बर्बाद करने पर तुल चुका है। ऐसा यूएस हो चुका है। मतलब पावर का गलत इस्तेमाल करना कोई यूएस से सीखे। भाई साहब ये यूएन को कुछ मानता नहीं, यूएन से ही बाहर निकल गया। भारत जो सोलर करके एक तो संस्था बनाया हुआ था जिसमें कई सारे देश थे, उससे भी निकल गया। कहा ये ग्रीन फ्री एनर्जी भाड़ में जाए, हमें कोयला तेल मिल चुका है, हम वही बेचेंगे और उसी को ही चलाएंगे, चाहे ग्लोबल वार्मिंग हो चाहे जो हो। हाँ मतलब अब ये दुनिया के बारे में नहीं सोच रहा, केवल अपना ही हित सोच रहा है। अब अगर ऐसा ही होता रहा फिर कोई दूसरा ही कदम उठाना पड़ेगा दुनिया को, और अगर दुनिया कोई ऐसा दूसरा कदम उठा लेती है और सोच लेती है, तब अमेरिका का काल शुरू हो जाएगा और अमेरिका इतनी बुरी तरीके से हारेगा जिसे कोई सोच नहीं सकता। क्योंकि लोगों ने कहा था कि रावण भी कभी मरेगा नहीं, लेकिन राम आते हैं मार कर जाते हैं, वैसे कोई देश राम बनेगा और फिर अमेरिका का काल आएगा। क्या लगता है आपको कि वो अमेरिका का काल वो कौन बन सकेगा, भारत, रूस या चीन? देखते हैं आप किसका नाम लिखते हो। लेकिन अगर ऐसी अधिक जानकारी चाहिए और छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी इंफॉर्मेशन हमेशा अप टू डेट रहना चाहते हो, तो हमने आपके लिए फ्री यार टेलीग्राम चैनल खोल दिया है। देखो वहां पर केवल दिमागदार लोगों की एंट्री होती है। अगर आप दिमागदार हो तो जाइएगा जरूर, एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट है। तब तक लिए जय हिंद, जय भारत।